बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का टाइम था, बड़े मज़े की जो है ना यहाँ पे ठंड थी। लास्ट वीक जो है वो मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि सारे ही घर में लाइक बीमार थे, नज़ला ज़ुकाम खांसी, बड़ा बैड सीन चल रहा था। एनीवेज ये जो व्लॉग मैंने अपलोड किया है ना, ये जो क्लिप्स हैं बेसिकली वो सारे 10 डेज़ पुराने हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं इस व्लॉग को। सारा का सारा जो मैंने कैप्चर किया हुआ था। हम लोगों ने जो बेसिकली मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का प्लान बनाया था और इस टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे। और सबसे पहले ही जो है ना मैं पहुंच गई थी और बस सराउंडिंग्स को देख रही थी। एम्बियंस बहुत अच्छा था इनका और बड़ा कोजी सी वाइब आ रही थी। और बाहर ठंड थी तो अंदर बड़ा हीटर्स वगैरह जो है ना चिल सीन था, मतलब लाइक बड़ा मज़े का अच्छा सा इन्होंने जो है ना अपनी सराउंडिंग्स को बनाया हुआ था। तो अभी भी जो है ना मेरा गला ख़राब है, तो टू बी ऑनेस्ट आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। खैर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। बड़ी मसरूफ़ सी ज़िंदगी है यहाँ पे, सबकी बहुत बिजी लाइफ होती है तो उसमें से टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो बस प्लान काफ़ी अरसे से जो है ना लिंगर ऑन हो रहा था और उसके बाद जो है ना अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसी व्लॉग में जो है मेरी मदर भी वापस पाकिस्तान जा रही हैं, तो वो भी बड़ा एक सैड सीन चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला एक टाइम था। बेल्जियन पैन के दिस वन नॉविश तुम्हारा। हाँ ये बेल्जियन लग भी नहीं रही। मैंने कहा उसको क्लासिक यार तुम लोगों ने नहीं खाया लिटरली। मेरे से तो नहीं रहा जा रहा मेरे से तो नहीं रहा जा एक पिक्चर लो सारो मैं भी वही सोचूं। आइडिया बता, मैंने भी नहीं देखी थी। उसके लिए टेबल का खाली होना जरूरी है। सब अपनी डिश हाथ में पकड़े और वन बाय वन ऐसे रखते जाए, ठीक है? तो यहाँ पहला पार्ट नहीं मुझे पहले भी याद है, पहला पार्ट मिस हो गया था मेरा। मतलब यहाँ से अगर हम उठा के करें नहीं होंगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बड़े गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, काफ़ी अपनी जो है ना चीज़ों को हम लोग शेयर करते हैं और बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्रोडक्टिव किस्म की, जिससे जो है ना हमारा कैथारसिस हो सके और हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो सके। तो खैर वापस आई, मुझे एक ऑर्डर था, कोफ्ते बनाने थे, मैंने वो जल्दी से बनाए। और उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी तो मतलब लाइक गेट के पास ही जो है ना मेरा ये पार्सल सा पड़ा हुआ था। मैंने एक्चुअली टीमू से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस में जो है ना चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लिटरली बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी होती हैं कुछ चीज़ें। आपको बस ये कि थोड़ा माइंडफुल होना पड़ता है और अच्छी तरीके से स्क्रोलिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। और ऑब्वियसली जो आपकी काम की चीज़ होती है ना वो आपको लेनी होती है, इंपल्सिव बाइंग नहीं करनी होती। अच्छा, रमज़ान भी इंशाल्लाह ताला आगे आ रहा, तो मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ अच्छी सी लाइट्स जो है ना वो ऑर्डर करूं और फिर उसके अलावा ये लैंटर्न्स जो होते हैं वो ऑर्डर करूं। लालटेन हम लोग इसको मैं हलब बोलते थे उर्दू में, मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि हमारे घर में भी एक ये था। फिर एक ये मेरे पास फाउंडेशन, मैंने कहा इसको ट्राई करती हूँ, बहुत ही सस्ती और अच्छी सी मुझे मिल गई थी। बच्चों के लिए कुछ मैंने ट्रेसिंग की बुक्स मंगवाई थी और घर के लिए जो लाइक डेकोरेशन आइटम्स एक्सेसरीज जो होती हैं वो मंगवाई थी। और एक जो था वो मैंने जो चिप्स की कटिंग वाला होता है ना स्लाइसर सा, वो मंगवाया था, वो भी बहुत हैंडी था। अच्छा, अब सीन ये था कि मेरी मामा जो है उन्होंने अगले दिन जाना था और ये जो व्लॉग है मैं पिछले एक वीक से लाइक शूट कर रही थी। बस इसी तरह से रूटीन थी जिसको मैं काफ़ी लाइक बिजी रूटीन होती है और बड़ी इस तरह से होती है कि आपको समटाइम्स याद भी नहीं रहता कि आपने व्लॉग करना है या आपने कुछ क्लिप्स लेने हैं। बट ये कि कुछ स्पेशल जब बन रहा हो तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट क्लिप्स लूँ ताकि एक एक आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाए। खैर यहाँ पे जो है हम लोगों ने कीमे वाले जो है ना कच्चे गोश्त के कीमे वाले जो पराठे होते हैं, हम लोग नान होते हैं, वो बनाने थे। देखिए तेरा दिमाग कहाँ इस टाइम घुमा हुआ है। अच्छा, वो फ्लो भी नहीं ना रहता जब आपका इतना गैप आ जाए ना ब्लॉगिंग में, तो लिटरली फ्लो भी नहीं रहता। एनीवेज हम लोगों ने नान बनाने का जो है ना इरादा किया और बड़े मज़े के यम्मीएस्ट नान बने, लिटरली चटनी के साथ। उसको जब मिंट सॉस थी और दूसरा ये जो है ना कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, इन सबको जो है ना ऐड करके, लहसुन अदरक
और ढेर सारा चाट मसाला, दही, मतलब लिटरली इतने मज़े के ये बने थे कीमे वाले नान, इतने मज़े के बने थे कि हम लोगों ने अगले दिन दोबारा बनाए थे। और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी लगाई तो मुझे लाइक 2-3 लोगों ने अप्रोच किया कि हमें भी ये बना के दें। खैर फिर उसके बाद मैंने दोबारा से वो बनाए भी थे उसी अगले वीक में। यहाँ पे जो हमारा कीमे वाला नान जो है वो बेक हो रहा है ओवन में, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। मैंने इसको रखा था तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और मीनवाइल जो है ना मैं चेक ज़रूर कर रही थी कि इसकी क्या पोजीशन है। और नीचे मैंने बटर पेपर लगाया था और ऊपर जो है मैंने एग वॉश दिया था। बहुत मज़े के बने थे, लिटरली अभी भी मुझे देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट 10 कीमे वाले नान बनाए थे और आप हिसाब लगा लें 15 मिनट लग रहे थे एक नान को। और जब अवन जो है अच्छे से गर्म हो गया था तो तकरीबन 10 मिनट में भी एक नान रेडी हो गया था। बहुत मज़े के बने थे। ऊपर मैंने कलवंजी और जो सेसमी सीड्स होती हैं, धनिया का और पुदीने का हल्का सा एग वॉश दिया था, वो भी बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा ये देखें कितनी मज़े की बात होती है कि जब माँ की खाने की बारी आती है ना तो बच्चे उठ जाते हैं और वो शदीद क्रैंकी हो जाते हैं। अच्छा, मेरी मामा ने मुझे कहा भी कि तुम बीबी को जो है ना मुझे दे दो और आराम से सुकून से खाओ, लेकिन वो जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। खैर इस टाइम हम लोग टीवी भी देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे, साथ साथ नान भी इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊं। अंदर से भी नान का कितना सॉफ्ट था, इतना मज़े का था, और हर बाइट में ना बहुत ही ज़्यादा लाइक फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही अच्छा टेक्सचर था इसका। और फिर जब मिंट के सॉस के साथ आपने इसको खाया था तो और ही मज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस खैर इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे है और मतलब ये पूरे वीक का जो है ना मैं आपको स्टोरी काइंड ऑफ सुना रही हूँ। और ऐसा ऐसा वीक जब एंड होगा तो मेरी मामा का जाने का दिन आ गया था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अनियन फ्राई किए। मेरी मामा ने भी मेरी काफ़ी हेल्प कराई। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें थोड़ा ऑर्डर्स आते रहते हैं, तुम्हें थोड़ा सा ज़रा 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते सुकून ज़रा हो जाएगा। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अनियंस को कट किया, उसको फ्राई किया, और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो मैं ना स्पेगेटी बनाऊँ। यहाँ पे मैं क्रंची स्वीट क्रंची जो है ना चिकन की स्पेगेटी बना रही थी। और चिकन की मैंने बड़ी अच्छी सी कोटिंग बनाई थी, विनेगर, सोया सॉस, हॉट सॉस, वुस्टर सॉस, सारी चीज़ें लेके इसको मैंने अंडे के अंदर मिक्स किया और 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना मैंने वो डाला था कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स किया, बड़ी एक थिक सी स्लरी इसकी बन जाती है। और इसके अंदर जो है ना मैंने चिकन के क्यूब्स को कट करके डिप करके और फिर इसको जो है ना मैंने मीडियम आंच पे जो है ना लाइक फ्राई किया था। इसके अलावा ये कि यहाँ पे मेरा जो है ना मसाला रेडी हो रहा था। ये मुझे एक ऑर्डर था, गोश्त का ही मसाला था, और साथ साथ जो है ना मैं लाइक चाइनीज़ आइटम बना रही थी। आज हमारा चाइनीज़ खाने का मूड हो रहा था और बहुत मज़े का डिलीशियस सी जो है ना ये रेसिपी रेडी हुई थी। ओके ये दिन जो मेरी मदर ने स्पेशली मेरे पास स्पेंड किए हैं बहुत मुझे याद आएंगे। और काइंड ऑफ 2024 के अंदर मेरी ये अचीवमेंट थी कि मैंने अपनी मामा के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स समेत तमाम पेरेंट्स को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें और उनका साया हमेशा सलामत रखें, किसी किस्म के गम तकलीफ़ परेशानी ना आए और उनको सेहत दे, आमीन। खैर होता है ना जब आपका एक वीक रह जाए, 4 दिन रह जाए, 1 दिन रह जाए, तो आपको काइंड ऑफ वो फीलिंग जो होती है वो अनएक्सप्लेनेबल होती है और आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे होते इस फीलिंग को, और कोई लाइक उसका कोई नाम नहीं होता। बस टाइम तो होता है वो गुजर ही रहा होता है और आपका लाइक मैक्सिमम कोशिश होती है हर बच्चे की, हर इंसान की, कि वो अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें। वैसे भी मैं एक बहुत पॉजिटिव काइंड ऑफ लेडी हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी नेगेटिविटी किसी भी तरह की पसंद नहीं है। ना मैं इस चीज़ में पढ़ती हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स में पढ़ती हूँ, ना मैं लाइक काइंड ऑफ इस तरह वाला सीन है कि जियो और जीने दो। बहुत इजी गोइंग हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग इंसान हूँ और यही एक्सपेक्ट करती हूँ दूसरों से। बट ये कि हर इंसान की अपनी ऑफ कोर्स नेचर होती है और अपना एक एक लाइफस्टाइल होता है और अपनी एक अपब्रिंगिंग होती है, तो वो उसी हिसाब से जो है ना अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को जीता है। एनीवेज अच्छा मुझे होता है कि टाइम गुजारें, अच्छा वक्त गुजारें, अच्छे से बात करें, अच्छे से पेश आएँ, अपना इखलाक बहुत अच्छा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करें और नेगेटिविटी से कोसों दूर है, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। खैर यहाँ पे मैं जो है मेरे जो चिकन जो थी वो सारी उसकी क्यूब्स वो फ्राई हो गई थी, बड़ी मज़े की स्वीट एंड सावर सी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। इसको तो ऐसे ही खाने का रॉ फॉर्म में ना मज़ा आ रहा था। साथ में मैंने जो है एक बड़ा पैन लिया था
उसके अंदर मैंने लहसुन को चॉप करके डाला था ऑयल डालने के बाद, और फिर उसके बाद जो है मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। मतलब मैंने फटाफट ये सारे काम किए थे 1 मिनट के अंदर अंदर। लिटरली मैंने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा जो है ना फ्राई नहीं किया, सौते नहीं किया। वो उससे ये होता है कि वेजिटेबल्स बहुत सॉगी हो जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता। और क्रंची, जितना भी चाइनीज़ आइटम्स जितनी भी क्रंची बने ना उतनी ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती हैं, और ऑफ कोर्स ऑब्वियसली न्यूट्रिशियस भी बहुत होती हैं। खैर इसके बाद मैं सारी सॉसेस डाली थी, जिसमें विनेगर था, हॉट सॉस, सोया सॉस, ऊस्टर सॉस थी, और ये मैंने जो है ना क्वालिटी सोया सॉस की और ऊस्टर सॉस की थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी, लाइक 4 to 5 टेबल स्पून डाली थी। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, पैकिंग जो है ना वो मेरी मदर की, हम लोग साथ साथ ही कर रहे थे। और ऑफ कोर्स जैसा घर में होता है ना कि आपको, आपकी मदर्स को भी ये वाला सीन होता है कि खलारा डालने का शौक नहीं होता, तो उन्होंने भी अगर कोई चीज़ खरीदी थी तो साथ ही उसको जो है ना टैची में रख ली थी, और इस तरह से ये होता था कि वो प्रिजर्व भी रहती थी और खलारा भी नहीं होता था, और एंड टाइम पे आपको टेंशन भी नहीं होती कि आपने क्या चीज़ पैक करनी है और क्या नहीं। खैर यहाँ पे जो है मेरी सारी की सारी वेजिटेबल्स जो है सौते हो गई थी। इसके अंदर अब मैं 1 by 1 जो है ना चिकन के सारे क्यूब्स को डाल रही हूँ। हल्का से इसको मैं स्टर फ्राई करूँगी लाइक फॉर अ मिनट, और उसके बाद मैंने कैप्सिकम डाल देनी है और ग्रीन अनियंस डाल देने हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी मेरे पास थे और मेरी मामा भी मेरे पास थी। सारे मिलके जो है ना बस देख रहे थे हो क्या रहा है किचन में, पक क्या रहा है, और ऑफ कोर्स सारे वेट कर रहे थे। बच्चों के लिए मैं थोड़े से नूडल्स जो है ना बॉईल करते वक्त निकाल लेती हूँ, क्योंकि उनको मिर्चें वगैरह नहीं पसंद, और हम लोग जो जब इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो देसी सी, तो दिल चाहता है थोड़ी सी ज़रा थोड़ा लाइक स्पाइसेस हों। एनीवेज यहाँ पे जी अब एंडिंग वाला पार्ट आ रहा है। इसके अंदर सारे मैंने ग्रीन अनियंस के जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना वो डाला था, और बस इसको मैं हल्का से एक लाइक टॉस करूँगी और उसके बाद सर्व कर दूँगी। ये भी बहुत मज़े के बने थे, इतने ज़्यादा मज़े के, क्योंकि स्पेगेटी जो होती है ना वो बेसिकली नमकीन, लाइक उसका सेवरी वाला साइड ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्वीट एंड सेवरी था। लाइक ये जो चिकन के जो आपको क्रंची क्यूब्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके अंदर मैंने चीनी भी थोड़ी सी डाली थी। आप चाहे तो गुड़ या हनी भी डाल सकते हैं, उससे बड़ा स्वीट एंड टैंगी सा टेस्ट आता है इसका। एनीवेज जी बस ये है अब जी रात का टाइम। मामा ने नमाज़ पढ़ी, सब ने नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और बस जो जो लास्ट मिनट की जो चीज़ें होते हैं ना, काम जो छोटी छोटी, वो हम लोग यहाँ पे इस टाइम कर रहे थे, सोच रहे थे, देख रहे थे कि लाइक क्या है क्या नहीं है। ये है जी सुबह सुबह का टाइम, और मैं उठी थी और मेरी मामा भी उठ गई थी। वो तो सुबह पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंगली ही चल रही थी। यहाँ पे भी लग्जमबर्ग में सुबह 4 बजे उन्होंने उठ जाना, उन्होंने कहना कि अच्छा जी नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं मामा, भी यहाँ पे बहुत टाइम है नमाज के लिए। तो खैर बस हम लोगों ने नाश्ता किया, बेबी भी मेरा उठ गया था। बहुत ही जो है ना बस ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ खाली खाली सा लग रहा था। खैर इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा थी। लग्जमबर्ग के एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए थे, डिपार्चर का टाइम आ गया था। उनकी सारी बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ उनको मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह ताला ने इतनी आसानी की, इतने आसानी से सारा कुछ कर दिया। और ये आ गया थे जी जाने का टाइम। और अल्लाह क्या बात। अच्छा, ये तो फीलिंग बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। लेकिन ये कि ये टाइम तो आना था, और ऑफ कोर्स जाना भी होता है, आपका वीज़ा भी ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा। खैर एनीवेज ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।